हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 हमने जो फिज़िक्स के फार्मूलाज का वो हमने अपलोड कर दिया और उसमें हमने आपको इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो एमसीक्यूज बार बार रिपीट होते हैं या जिसके जो है वो ज़्यादा फार्मूलाज आते हैं, वो हमने आपको पार्ट 1 में बताया। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वो आप वीडियो पहले लाजमी आखिर तक देख लें। आज हम जो है वो सेकंड ईयर के तमाम ही चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है उसको हम कवर करेंगे। और याद रखें बच्चों के, स्पेशली आज की जो क्लास है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो एमडी कैट के जो टेस्ट हैं, इनमें जो सेकंड ईयर के जो फार्मूलाज है बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब चाहे वो न्यूमेरिकल की बात हो या फिर चाहे जो फार्मूलाज आते हैं एमसीक्यूज में इसकी बात हो, तो सेकंड ईयर के जो फार्मूलाज हैं ये बहुत ज्यादा जो है वो यूज होते हैं। तो आज की क्लास इस हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तमाम ही एस्पायरेंट्स ने आखिर तक इस क्लास में शामिल रहना है, इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका मेंटर टीचर, एंड आप देख रहे हैं फायर इन्फो चैनल। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है उसको हम उसके फॉर्मूलाज आज स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हमारे पास आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला ए Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है ये सबसे ज्यादा जो है वो यूज होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में या एनबीक्यूज में, या फिर जो है वो जो फॉर्मूलाज आते हैं एमसीक्यूज में, उसमें। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, या फिर आप इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं क्यू नॉट ई। ये फॉर्मूला इस तरह भी बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी भी न्यूमेरिकल्स और एनबीक्यूज जो है वो अक्सर बन जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो है हमारे पास ये बराबर है E डेल्टा ए कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास है कैपेसिटर का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। ये कैपेसिटर का फॉर्मूला है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आगे चलें, कैपेसिटेंस का जो कि हमारे पास बराबर है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर ए डिवाइडेड बाय डी। ये भी फॉर्मूला जो है वो न्यूमेरिकल्स में अक्सर यूज हो जाता है। इसी तरह से कुछ कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इस फॉर्मूले को जो है वो डिफरेंट टाइप से इसके एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपने जहन नशीन रखना है। इसी तरह से एक जो सवाल है इस फॉर्मूले का, वो इस तरह से ही बनता है कि और कैपेसिटर इन मीडियम, कैपेसिटर इन एयर, इसका रेशियो मालूम करते हैं। तो इसका रेशियो जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर है। अब आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास जो है वो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है ये बहुत ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है। ये बराबर है फॉर्मूला 1/2 CV²। एक हम इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 Q² डिवाइडेड बाय C। दूसरा जो है वो हम इसको इस तरह से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला बार बार यूज होता है। आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का, जो कि हम जानते हैं सीरीज के अंदर हमारे पास जो कैपेसिटर होता है वो बराबर होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और जो पैरेलल में होता है वो हमारे पास बराबर होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो इस तरह के फॉर्मूलाज जो है वो चैप्टर 1 में से आ जाते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड भी अक्सर जो है वो एमसीक्यूज बनते हैं। इसका भी फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें, V इज इक्वल टू
W डिवाइडेड बाय Q, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। ये भी अक्सर फॉर्मूला इसके NBQs बन जाते हैं। और ये फॉर्मूला इस तरह भी बन सकता है कि जो एनर्जी है ये हमारे पास एनर्जी हो गई, वर्क डन एनर्जी, ये बराबर है हमारे पास Q और डेल्टा V के। ये सवाल जो है वो इस तरह भी बन सकता है कि एनर्जी जो सप्लाई हो रही है चार्ज के जरिए बराबर है प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के। इसी तरह से एक सवाल जो है वो बनता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, जो कि हमारे पास बराबर है डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। स्टार्टिंग में जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट और जिसमें से एमसीक्यूज बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है वो है I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है एनबीक्यूज में। और इसके बाद अगर हम बात करें तो करंट जो है ये हमारे पास बराबर है एन क्यू ए और वी। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये एरिया ऑफ कंडक्टर, और ये क्यू चार्ज, और एन जो है ये नंबर ऑफ चार्ज। ये जो है वो करंट के बराबर है। दूसरा फॉर्मूला ये आता है, इसमें अक्सर एन की वैल्यू आपसे मालूम की जाती है, तो ये एन सेपरेट होगा तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, क्यू ए वी डी, इस तरह से रीअरेंज हो जाएगा। तो फिर जो है वो आप कैलकुलेट करके यहां से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ओम्स लॉ के हवाले से। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आता है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये बहुत ज्यादा यूज होता है एनबीक्यूज में, सीबीक्यूज भी जो है वो अक्सर इसके बन जाते हैं। इस तरह से इसके जो है वो इसकी कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स भी जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन के अंदर अक्सर जो है वो आ जाती हैं। जब सर्किट क्लोज होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, या फिर जो है वो सर्किट ओपन होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो ये कंडीशन जो है वो आ जाती हैं। और मैंने प्रीवियस पास्ट पेपर में भी ये काफी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप लाजमी देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा। आगे हम बढ़ते हैं, बोला हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हमारे पास P इज इक्वल टू आई वी। इसकी काफी एनबीक्यूज बनते हैं। इसी तरह से ये फॉर्मूला इस तरह भी रीअरेंज होता है, आई स्क्वायर आर, और एक और तरह से ये रीअरेंज हो सकता है वी स्क्वायर आर। आगे हमारे पास जो है जूल्स लॉ और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो है जूल्स लॉ, ठीक है। और ये जो है इसको हम पावर डिसिपेशन इन हीट भी कह सकते हैं। यहां पे हमारे पास पावर डिसिपेशन भी है, पावर डिसिपेशन, ठीक है। और ये हमारे पास बराबर है W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम फार्मूला है, और इसकी जो है वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस भी बनते हैं इसके। आगे हम एक और फार्मूला देखते हैं जो कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाया जाता है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अक्सर जो है वो क्वेश्चन में मालूम की जाती है। अब वो कैसे हम निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, हमारे पास सबसे पहले जो भी अप्लायंस हमने मालूम करनी है उसकी कॉस्ट, उसका जो है वो पावर यहाँ पे आता है, वॉट हम उसमें लिखते हैं, और इसी तरह से उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर टाइम इन आवर्स, टाइम इन आवर्स में जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर अप्लायंस ज्यादा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ अप्लायंस भी जो है वो इसमें ऐड होती हैं, नंबर ऑफ अप्लायंस, और फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से और मल्टीप्लाई करते हैं उसको
मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। ये हमारे पास इंतहाई अहम फॉर्मूला है जिसके जो है वो अक्सर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आगे हम बढ़े तो आगे हमारे पास रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो है वो फार्मूलाज आ जाते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है हमारे पास बराबर है डेंसिटी L डिवाइडेड बाय A। ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है एमसीक्यूज के अंदर। इसी तरह से इसी के साथ एक और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, ये इसका फॉर्मूला है। ये भी अक्सर जो है वो यूज हुआ। यहाँ पर जो है वो जिस तरह से हम कैपेसिटर में यूज़ करते हैं उसका इन्वर्स यहाँ पे रिलेशन यूज़ होता है रेजिस्टेंस में, सीरीज़ और पैरेलल में। सो ये तमाम ही इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज थे करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो मैंने आपको बताए। ज़्यादातर इन्हीं फार्मूलाज के जो है वो एमसीक्यूज़ बनते हैं और ये सवालात जो है ये फार्मूलाज आप याद करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये अब चैप्टर है और इसके इम्पॉर्टेंट जो फार्मूलाज है ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला है ये फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। सो फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ फार्मूला है जो अक्सर जिसके एमसीक्यूज़ बनते हैं F इज़ इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। इसी तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है F इज़ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ये दो जो है वो फार्मूलाज इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से अब आगे हम बढ़ें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला बराबर है बी डेल्टा ए कॉस थीटा और इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बारे में सवाल बन जाता है जो कि बराबर है B इज़ इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी डिवाइडेड बाय वेक्टर एरिया। इसको फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास एम्पियर्स लॉ है। एम्पियर्स लॉ जो है इसके भी सवाल रिपीट हुए हैं पास्ट पेपर में। एम्पियर्स लॉ B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई I डिवाइडेड बाय R। ये हमारे पास एम्पियर्स लॉ है और इसके बारे में भी अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड NIAB साइन थीटा। NIAB साइन थीटा ये जो है इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ सर्किल है जब भी पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा तो उसकी डायरेक्शन जो है वो जो है वो चेंज हो जाएगी फोर्स की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स उसकी डायरेक्शन जो है उसको चेंज करेगी, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो जो चार्ज है वो उसका पाथ डिफ्लेक्ट होगा और वो एक सर्कुलर पाथ में जो है वो टर्न होगा। तो वो जो सर्कुलर पाथ जो होगा उसका रेडियस जो है उसका अक्सर सवाल बन जाता है। तो उसका फार्मूला हमारे पास बराबर है R इज़ इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो ये जो है इसका फार्मूला है। अब ट्रांसफार्मर का भी सवाल आ जाता है। ट्रांसफार्मर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। NBQs के हवाले से अगर देखें तो ट्रांसफार्मर इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो फार्मूला है VS डिवाइडेड बाय VP इज़ इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय NP इक्वल टू IP डिवाइडेड बाय IS। अब आप ये फार्मूला जो है इसका जो है जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है इसका बनेगा नंबर ऑफ़ टर्न्स के साथ या फिर इसका बनेगा करंट के साथ। तो अगर करंट के साथ बनेगा तो आप देखें आपने कैसे इसको रीअरेंज करना है, और अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स के साथ बनेगा तो फिर आपने कैसे इसको रीअरेंज करना है।
तो इस तरह से जो है वो ये रीअरेंज होके फार्मूला बनेगा। कोई भी एक क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी होगी, या तो करंट फाइंड आउट करना होगा प्राइमरी कॉइल का या फिर सेकेंडरी कॉइल का, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना होगा सेकेंडरी कॉइल या फिर प्राइमरी कॉइल का। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास है इसकी एफिशिएंसी का फार्मूला, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाई 100। एफिशिएंसी जो है वो परसेंट में मेजर होती है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी अक्सर इसके सवाल जो है वो बन जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। इसी तरह से जो है वो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये सवाल भी अक्सर आ जाता है। जो इंडक्टर होता है हमारे पास, जिस तरह से कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, तो इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होती है। तो इसका भी एक फार्मूला है, इसका भी जो है वो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन बन जाता है। इसका फार्मूला इज़ इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये फार्मूला है एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। L जो है हमारे पास ये इंडक्टर है, I जो है ये हमारे पास करंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मॉडर्न फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज देखते हैं कि मॉडर्न फिज़िक्स में जो है वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। मॉडर्न फिज़िक्स में आगे बढ़ने से पहले हम जो है वो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जिसके जो है वो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन बन जाते हैं, वो देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एमीटर का जो हमारे पास सवाल है ये अक्सर आ जाता है। इसमें हमारे पास शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का कहा जाता है, या फिर करंट का अमाउंट कैलकुलेट करने का कहा जाएगा। तो इसका फार्मूला है RS, यानी कि रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू I डिवाइडेड बाय I माइनस आई जी मल्टीप्लाई RG। ये यूज़फुल फार्मूला है और जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ हुआ है। तो इस लिहाज से MD कैट और NMD कैट के हवाले से जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से ही एक और फार्मूला हमारे पास इम्पॉर्टेंट है जो अननोन रेजिस्टेंस के लिए अक्सर यूज़ होता है, ये X इज़ इक्वल टू EL डिवाइडेड बाय L। ये जो है जब हम पोटेंशियोमीटर जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं, उसमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है, तो उसमें से जो है वो अक्सर सवाल बन जाता है। तो ये फार्मूला भी जो है वो रिपीट हो जाता है अक्सर। अब उसके बाद जो है वो रूट मीन स्क्वायर करंट या फिर पीक वैल्यू ऑफ करंट जो है, इसके भी सवालात बन जाते हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास बराबर है I0 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2, और यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज या फिर पीक वोल्टेज का भी फार्मूला है V0 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अब हम मॉडर्न फिज़िक्स के कुछ सवालात देख लेते हैं। तो मॉडर्न फिज़िक्स में सबसे पहले हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके फार्मूलाज जो है वो अक्सर रिपीट होते हैं। इसमें हमारे पास टाइम डायलेशन का है, T=T0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये जो है वो लॉरेंट्ज फैक्टर है। इसमें हमारे पास मास वेरिएशन भी अक्सर फार्मूला यूज़ होता है, m=m0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरह से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का भी सवाल है, L=L0 रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज़ लॉरेंट्ज फैक्टर। इसी तरह से आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन फार्मूला यूज़ होता है, =mc², और जो है वो फोटोन एनर्जी इक्वेशन जो है जो E=hf, ये हमारे पास जो है वो h प्लांक्स कांस्टेंट है, और जो f है ये फ्रीक्वेंसी है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है NBQs में, अक्सर जो है वो इसके बारे में MCQs बन जाते हैं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो फार्मूलाज हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF माइनस वर्क फंक्शन फाई मीन्स यहाँ पे वर्क फंक्शन है फाई, और HF यहाँ पर जो है प्लांक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, और हाफ mv² ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। तो इसी तरह से जो वर्क फंक्शन है वो बराबर होता है HF के। ये हमारे पास वर्क फंक्शन का भी अक्सर जो है वो सवाल बन जाता है।
और यही जो फर्स्ट फार्मूला है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वाला जो फार्मूला है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ई वी नॉट, ई जो है वो चार्ज है, वी नॉट वोल्टेज, ये बराबर है एच एफ माइनस फाई यानी कि वर्क फंक्शन। एक और फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ई वी नॉट, ये भी जो है वो फार्मूला एम सी क्यूज़ के अंदर अक्सर यूज़ हो जाता है, इसके सवाल बन जाते हैं। ये वर्क फंक्शन जो है यहाँ पर फाई नॉट और फ्रीक्वेंसी एफ़ नॉट है। एफ़ नॉट ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये वर्क फंक्शन जो है ये मिनिमम एनर्जी है जिसका ताल्लुक मेटल से है। जो है ये मॉडर्न फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट सवालात के जो फार्मूलाज हैं ये मैंने आपको बताया। तो इसी तरह से जो है वो मोमेंटम ऑफ फोटोन का फार्मूला यूज़ होता है जो कि बराबर है पी इज़ इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं एम वी इज़ इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये भी जो है वो अक्सर फार्मूला यूज़ होता है। और जो है हमारे पास कॉम्पटन इफ़ेक्ट का फार्मूला जो है वो यूज़ होता है। कॉम्पटन जो है वो इफ़ेक्ट का एमसीक्यूज़ बन जाता है। कॉम्पटन शिफ्ट का जो फार्मूला है हमारे पास वो है डेल्टा लैम्डा इज़ इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। ये बहुत यूज़फुल फार्मूला है और रिपीटेड एमसीक्यूज़ में ये फार्मूला यूज़ हो जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लियर फिज़िक्स के फार्मूलाज जो है वो अब हम देखते हैं। जो हैं जिसमें से अक्सर सवालात बनते हैं उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा सवाल आने वाला जो फार्मूला है वो है हाफ़ लाइफ। हाफ़ लाइफ जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो इसके सवालात बनते हैं। इसके दो फार्मूलाज यूज़ होते हैं। एक हमारे पास है टी डिवाइडेड 1/2 यानी कि हाफ़ लाइफ इज़ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा जो है ये डी के कांस्टेंट है और 0.0693 जो है ये कांस्टेंट है फार्मूले का। इसी तरह से एक फार्मूला जो है वो इस तरह भी बनता है हाफ़ लाइफ का, हाफ़ लाइफ इज़ इक्वल टू नंबर टाइम टेकिन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ़ लाइफ। ये भी जो है वो अक्सर यूज़ हो जाता है क्योंकि हमसे जो है वो अक्सर कहा जाता है कि भाई जो रेडियो एक्टिव सैंपल है ये इतने टाइम्स डीके हुआ है, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ है ये हमें बता दिया जाता है। और इसी तरह से हाफ़ लाइफ भी दिया जाता है कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल का इतना हाफ़ लाइफ है, वो इतने टाइम्स जो है वो डीके हुआ है। तो अब उसका टोटल टाइम यानी कि टाइम ड्यूरेशन बताएं कि उसके सैंपल को जो है वो इतना होने में या फिर क्वांटिटी दी जाती है कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। टी हाफ इज़ इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय 3। लाइट सपोज 3 जो है वो हाफ़ लाइफ गुज़रे हैं उस रेडियो एक्टिव सैंपल को डीके होते हुए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ 3 आ गया। और टी जो है वो हमें टाइम मालूम करना होता है अगर हाफ़ लाइफ आपको दिया हुआ है तो फिर 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है हाफ़ लाइफ से और यहाँ पे आपके पास टाइम निकल जाता है। लेट सपोज़ अगर किसी रेडियो एक्टिव सैंपल का जो हाफ़ लाइफ है ये 2 सेकंड है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 जो है ये टाइम आ जाएगा जो रेडियो एक्टिव सैंपल है उसका। अब यहाँ पर हमारे पास एक और जो है वो फार्मूला यूज़ होता है। रेडियो एक्टिव जो हमारे पास अमाउंट है उसका जो सैंपल है ये बराबर है 1/2t। और ये जो हमारे पास सैंपल होता है इसको n डिवाइडेड बाय n नॉट से लिखते हैं। n हमारे पास रिमेनिंग सैंपल है रेडियो एक्टिव जो है वो मटेरियल का। इसी तरह से n नॉट जो है ये ओरिजिनल सैंपल है रेडियो एक्टिव मटेरियल का और t जो है नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ है। सो ये स्टूडेंट्स से इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम ही फार्मूलाज आपने नोट डाउन किए होंगे और आपने अच्छे से जहन में इसको बिठा लिया होगा। इनको बार बार रिपीट करते जाएं, इनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते जाएं, इनकी प्रैक्टिस करें। ये फार्मूलाज आपको एमडी कैट में, फ़िज़िक्स के एमडी कैट में आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो दिलवाएंगे। तो इन फार्मूलाज को याद करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।